हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल के एग्जाम क्वेश्चंस। बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज स्नैप बी कोडेड एज 50, देन हाउ वुड IELTS बी कोडेड इन दी सेम कोडेड लैंग्वेज। तो ये क्या बोल रहा है, बेसिकली ये बोल रहा है कि एक कोड लैंग्वेज है जिसमें कि स्नैप SNAP लिखा जाता है 50 की तरह। तो उसी कोडेड लैंग्वेज में IELTS किस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन है 65, 60, 68, 64। तो इसमें आपको करना क्या हो, जितने भी ऐसे इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस आपको दिखे जिसमें कि वर्ड्स वाइज ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन दिखे, तो उसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको ABCD जो है अल्फाबेट ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये इन्होंने बोला था इसको क्वेश्चन में स्नैप जो है 50 की तरह लिखा जाता है। तो मैंने क्या करा, स्नैप लिखा पहले तो, और फिर सबकी लोकेशन देख ली कि स्नैप कौन सी लोकेशन पे आता है। नंबर वाइज लोकेशन में आता है। स्नैप आता है ABCD में 19th नंबर पे, एन आता है, एस आता है 19 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, और ए आता है फर्स्ट नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे। अब अगर हम इन सारे नंबर्स को प्लस करें, अब अगर हम इन सारे नंबर को प्लस कर दें तो क्या आंसर आएगा हमारा 19, 14, 16 का आंसर क्या होगा 50, जो कि इन्होंने बताया है कि स्टेप लिखा जाता है 50 की तरह। अब इसी तरीके से हमें देखना है IELTS का। तो हमने ये लिखा IELTS। अब इसको आई कौन से नंबर पे आता है, 9th नंबर पे आता है। ये सारे आपको याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि मेरे पास वो टच पैड नहीं है कि आपको सॉल्व कर करके दिखाऊं रिकॉर्डिंग करके, लेकिन आप समझ जाइए कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे भी हम देखेंगे तो इसी मेथड पे हम सॉल्व करेंगे। ई जो है आता है 5th नंबर पे, एल आता है 14th नंबर पे, टी आता है 20th नंबर पे, और एस वही 19th नंबर पे। और इन सबको अगर हम टोटल करें, यहाँ पे हम टोटल करते हैं। बेसिकली पहले हम एक काम करते हैं, 20 को प्लस करते हैं 19 से, तो आ गया 40 में 1 कम 39। अभी हम ऐसे 40 समझते हैं या तो 39, ठीक है। सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे देखते हैं 20 और 19 कितना हुआ 39। अब 39 में अगर हम 39 में हम 12 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 14, 50, 51। 51 में फिर अपन ने प्लस कर दिया 9, तो कितना हो गया 60, और 60 में फिर करा 5 प्लस, तो हो गया हमारा 65। तो 65 जो है हमारा बेसिकली यहाँ पे आंसर होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देखिए ये भी उसी मेथड से सॉल्व करना है, उसी तरीके का ये है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या बोला है, फाइंड दी मिसिंग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या सीरीज दी है, फ्लो, और सेकंड पे GNR है, और जो थर्ड पे है क्वेश्चन मार्क जिसका हमें आंसर देना है, फोर्थ पे है IRXI, फिफ्थ पे है JTA। अगर आपको ये सही तरीके से नहीं दिख रहा हो तो फिर मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है फ्लो, सेकंड पे GNR है, थर्ड पे हमें आंसर देना है, और फोर्थ है IRXI, और फिफ्थ है JTAM। अब इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पहले तो मैंने क्या करा, फ्लो लिखा, और फ्लो के उसके नीचे नंबर लिख दिए। फ्लो का F कितने नंबर पे आता है 6th नंबर पे, एल आता है 12th नंबर पे, ओ आता है 15th नंबर पे, और इसी तरीके का W का भी देख लेंगे। इसी तरीके से मैंने GNRA को भी लिख लिया। इस GNRA का G आता है 7th नंबर पे, N आता है 14th नंबर पे, R आता है 18th नंबर पे। इसी तरीके से मैंने IRXI का भी यहाँ पे लिख लिया है। आई आता है 9th नंबर पे, R आता है 18th पे, X आता है 24। तो अब इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन मार्क वाले का देखना है कि हमें आंसर कौन सा है, हमारा आंसर इन सारे ऑप्शंस के अंदर अंदर। तो हम देखेंगे यहाँ पे आपको जो डिफरेंस दिख रहा है। तो पहले के अंदर जो फर्स्ट लेटर था F, उसका लोकेशन थी 6th, और जो सेकंड लोकेशन सेकंड नंबर जो सेकंड वर्ड हमारा GNR है, उसकी फर्स्ट लोकेशन G की लोकेशन क्या है 7, और इसके बाद फिर तो क्वेश्चन मार्क, और ये जो हमारा I है उसकी लोकेशन क्या है 9। तो देखा जाए तो ये नंबर वाइज बढ़ रहा है 6, 7, और यहाँ पे ब्लैंक है, और फिर 9 है, यानी कि यहाँ पे भी 8th आना चाहिए। तो 8th लोकेशन पे हमारा क्या होता है
8 पे होता है हमारा एच, लेकिन एच बहुत सारे हैं तो हम अपना नेक्स्ट लोकेशन भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एल जो है कितने नंबर पे, 12, और यहाँ पे अपना जो एन है वो है 14 नंबर पे, और फिर यहाँ पे आर जो है 18 नंबर पे। बेसिकली देखा जाए यहाँ पे जो एल है वो है 12 नंबर पे, और जो एन है वो है 14 नंबर पे, और यहाँ पे तो मिलेंगे हमारा, और जो आर है हमारा वो है 18 नंबर पे। तो 12, 14 और 18, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए 16 हमारा, इस क्वेश्चन मार्क में 16 होना चाहिए। तो 16 नंबर पे कौन सा होता है, 16 नंबर पे होता है हमारा पी। यहाँ पे ये जो पी दिख रहा है ना आपको, ये है पी। अब हम अपना थर्ड लोकेशन देखते हैं, थर्ड नंबर पे, क्योंकि यहाँ वाले में भी शायद मुझे पी दिख रहा है, डी ऑप्शन सही से लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी पी हो। तो अब हम अपने थर्ड लेटर की भी लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे ओ की हमने क्या लोकेशन देखी थी, यहाँ पे देखिए अब नोट्स में ओ की लोकेशन देखी थी हमने 15, और आर की लोकेशन देखी थी हमने 18। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स की लोकेशन देखी थी हमने 20। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 का डिफरेंस। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें आ रहा है थर्ड लेटर में अपना आ रहा है डिफरेंस 3 का। तो बेसिकली हम 3 का डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8, 16 और 21। तो 8 पे क्या था एच, 16 पे क्या है पी, और 21 पे क्या है यू। तो यहाँ पे यू नहीं है, बेसिकली यहाँ पे होगा यू, तो यहाँ पे 21। जो डी है वो इसका आंसर है। किस तरीके से निकाला हमने ये समझ पा रहे होंगे आप। पहले आपको वर्ड्स लिख लेना है, और फिर उसके नीचे आपको उसके नंबर वाइज उसकी जो पोजीशन है वो लिख लेनी है, और फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी नहीं आ रही है तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं आपको, और कुछ नोट्स के लिए अलग से कुछ जुगाड़ करूंगा। अभी तो मैं ऐसे ही लिख के डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फाइंड दी मिसिंग नंबर 21, 31, 41, 51, 61, और फिर क्वेश्चन, और फिर तो यहाँ पे आप देखो आपको कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 21 और 31 में कितना डिफरेंस है, 10 का। 31 और 41 में फिर से 10 का। 41 और 51 में 10, यानी कि 21 में 10 प्लस करें 31, 31 में 10 प्लस करें 41। इसी तरीके से 61 में अगर हम प्लस करेंगे 10 तो होगा 71, और फिर 71 में प्लस करेंगे 10 तो होगा 81, यानी कि 71 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दिख रहा है। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जिससे कि अपन जैसे लोगों को थोड़े बहुत नंबर मिल पाए, वैसे बहुत ही कम चांसेस होता है ऐसे क्वेश्चंस आने का। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इसमें भी क्या करना है, नंबर वाइज जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए भी एक स्ट्रेटजी होती है। आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं सिखा दूंगा, तो आपके जितने भी नंबर वाइज रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो पहली चीज आपको क्या नोटिस करना है, अगर आपको नंबर वाइज क्वेश्चन आए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ वीडियो को पॉज करके। तो पहला काम जो आपको करना है इस नंबर वाले सीरीज के जो जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, आपको ये देखना है कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीमेंट हो रहा है, पहले 936 और फिर 819, 7102, यानी कि दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर वैल्यूज कम होती जा रही हो लाइन बाई लाइन, तो या तो माइनस होगा या फिर डिवाइड होगा, या तो माइनस होगा या फिर डिवाइड होगा। यही अगर सेम उल्टा पैटर्न होता, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे होता 351, और फिर 585 सेकंड नंबर पे, फिर 702, और फिर 936 जो है लास्ट में होता है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती, बढ़ते हुए ऑर्डर में। तो क्या हो रहा होता, या तो प्लस हो रहा होता, एडिशन हो रहा होता, या फिर मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता। ये दो ही चीजें होंगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 936 से कम होके 819 हो गए, यानी कि माइनस हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है ना, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, हम माइनस करके देखेंगे। अगर इसमें एक और ट्रिक है कि अगर थोड़ा कम कम करके लेस हो रहा हो, यानी कि 936 से 819 हुआ, अगर एकदम हो रहा होता है 936 से डायरेक्ट 351,
तो फिर हम सोचते कि यार ये पक्का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन मेथड अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही कम संख्या में ये लेस हो रहा है, यानी कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो 936 को 819 माइनस करेंगे, 936 में से 819 गया तो कितना बचा, जल्दी से कैलकुलेट करो। बचा 117। तो यही बच रहा है। मैंने नोट्स में भी लिख के रखा है वैसे यहाँ पे। 936 में से 819 अगर हमने माइनस करा तो बचा 117। अब इसी 819 में से 702 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, जल्दी से सॉल्व करो आप। 819 में से 702 माइनस करा, फिर से वही बचा 117। अब इस 702 में से 85 को माइनस कर देना है, फिर से क्या बचेगा 117। तो अपना यानी कि जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है 117 का, सब में 117 का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 585 में से 117 को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम अपना इस वैल्यू क्वेश्चन मार्क में फिट कर देंगे, और फिर उसको भी 351 से आप चेक भी कर सकते हैं। तो 585 में अगर हम 117 माइनस करें तो यहाँ पे लिखा मैंने 580, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि माउस से नहीं हो पाता है, ऐसे ही कर लेते हैं। 585 से जैसे कि पहले हम 100 माइनस करते हैं 585 में से, तो बचा 485। 485 में से हम 17 माइनस कर लें, या फिर पहले 15 माइनस कर लेते तो बचा 470। अब फिर 470 में से 2 और माइनस कर दिए तो बचा 468। तो यहाँ पे देखिए डी आपका आंसर है 468। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चंस आए नंबर सीरीज के, आपको इसी तरीके से दिमाग लगाना है कि एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या डिवीजन, या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, और वो कैसे ध्यान लगाओगे आप कि वैल्यू बढ़ रही है या फिर वैल्यूज कम हो रही है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन बचा, ये यहाँ पे देखिए, ये फिर वही वर्ड वाला पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। आपको ये सॉल्यूशन सामने दिख रहा होगा, लेकिन प्लीज अभी इसको ना देखिए, मेरी बात सुनिए आप और खुद सॉल्व करके देखिएगा। इसको आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जिसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें हमने स्पेन का स्नैप का लिखा था, पहले उसकी नंबर वाइज लोकेशन देखी थी और फिर हमने सॉल्व करा था। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, जिसमें क्या होगा, ये बोल रहा है ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज ethics is written as TVIMBY, then would chorus be written in same language। ethics क्या है, ethics लिखा जा रहा है TVIMBY कुछ इस तरीके से, यानी कि कुछ इस तरह। अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यार शायद अब दिख रहा हो। मुझे हर बार वीडियो को पॉज करना पड़ता है अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, क्योंकि वही टच पैड यूज कर रहा हूँ मैं, तो कभी कभी मार्कर में सही यूज कर नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, एथिक्स मैंने लिखा ETHICS। एथिक्स किस तरीके से लिखा जा रहा है यहाँ पे इस कोड लैंग्वेज में, TVIMBY की तरह, तो उसके नीचे लिख दिया मैंने TVIMBY। एथिक्स को लिख दिया, इसके नीचे TVIMBY। अब हम यहाँ पे पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे, पैटर्न समझने की। आप ये सॉल्यूशन कुछ ना देखिए, जो मैं बता रहा हूँ बस वही चीज देखें। ई और डी, ई और डी में कितना डिफरेंस है, -1 का। डी के बाद ई आता है ना, यानी कि -1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, -1 का। अब टी और बी में कितना डिफरेंस है, मतलब टी और बी में कितना डिफरेंस, टी यू वी। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टी यू वी, यानी कि 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है +2। ये देखो +2 लिखा है मैंने। अब इसी की तरीके से H जो है लिखा जा रहा है आई की तरह, तो H और I में कितना डिफरेंस है, ABCDFGHI, तो 1 का डिफरेंस है, तो मैंने लिख दिया ये 1। अब इसी तरीके से I और M में कितना डिफरेंस है, +4 का डिफरेंस है, क्योंकि देखो IJKLM और फिर M यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यानी कि ये देखो JKLM कितने हो गए, 4 लेटर्स हो गए ना, तो 4 का डिफरेंस है यहाँ। इसी तरीके सी और बी में कितना डिफरेंस है, -1 का है। बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो हो गया -1 का डिफरेंस। और एस और वाई में कितना डिफरेंस है, हम देखेंगे। एस
टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लेटर का डिफरेंस है, तो हमने लिख दिया है यहाँ पे +6। अभी ये जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया ना, -1 +2 +1 +4 -1 और +6, इसको हम सिंपली लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा और हम इसको आंसर इस तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कोरस किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सी में -1 करो अपन ने, तो क्या आया, बी आया। एच में +2 करा तो क्या आएगा, जे आएगा। यहाँ पे अपन ने लिखा जे। और इसी तरीके से ओ में +1 करा तो क्या आएगा, MnO P, MnO यहाँ पे आएगा P। और फिर इसी तरीके से आर में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आर में 4 प्लस करेंगे तो आएगा अपना V। और फिर यू में -1 करना है अपना, आएगा तो T। और फिर एस में +6 करना आएगा तो Y। तो ये सब कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये आ रहा है, PJPVTY, ऐसा ऑप्शन है डी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब नोट डाउन करने की जरूरत है, तो वैसे में अगर आप कहोगे कोई एक कमेंट कर देना, बिना कमेंट के मैं नहीं डालूंगा। अगर कोई एक भी कमेंट करेगा तो मैं ये जो पूरी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ बना के सॉल्यूशन के साथ ये स्क्रीनशॉट अटैच करके मैं इसको डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो, फाइंड दी मिरर इमेज। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको करनी है बेसिकली दो चीजें नोटिस। तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो हर एक फिगर में ये क्वेश्चन है हमारा, और इस ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, उसमें आपको सॉल्यूशन डिक्लेयर करना है ना। इनमें से हमें चूज करना है इन चार ऑप्शन में से, और ये हमारा क्वेश्चन है, इन चार में से सही इमेज हमें चूज करना है। तो यहाँ पे आप देखो, हर एक फिगर में एक सर्कल दिख रहा है आपको। इसमें ये है सर्कल, देखो ये है सर्कल, और इसमें ये है सर्कल। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये सर्किल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये देखो इसमें यहाँ पे आ गए ये, और फिर इधर से इस वाली डायरेक्शन से कि यहाँ से यहाँ मूव हुआ है यानी। तो अगर हमें कोई ऐसा डायग्राम देखना है जिसमें तो अब फिफ्थ वाले ऑप्शन में क्या होगा, ये जब ऐसे से यहाँ घूमा, यहाँ पे दिखाता हूं मैं। फर्स्ट में ऐसा था, ऐसे घूमा, सेकंड में यहाँ पे पहुंच गया ऐसा, और फिर ऐसा हुआ, और फिर ऐसा हुआ। तो अब कैसा होना चाहिए, अब होना चाहिए इस तरीके ऊपर, यहाँ पे वापस हो जाना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से फर्स्ट में था ना सर्कल, वहीं पे होना चाहिए आंसर में। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे कौन से ऑप्शन है जहाँ पे सर्कल ऊपर दिख रहा है, तो वो है फर्स्ट और थर्ड। देखो थर्ड में भी यहाँ पे और फर्स्ट में भी यहाँ पे, यहीं पे होना चाहिए सर्कल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे करके, 90 डिग्री एंगल में घूमते जा रहा है ऐसे, यहाँ से इधर पहुंचेगा ऊपर, तो ये यहाँ पे। ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों ऑप्शन अभी यहीं पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसा पैटर्न हमें दिख नहीं रहा। अब लेकिन बात यह है कि फर्स्ट और थर्ड में से है कौन सा क्वेश्चन, है कौन सा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखो, आप डायग्राम में, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, अगर ये आपको सही तरीके से नहीं दिख रही तो फिर आप इन डायग्राम में देख सकते हो जो मैंने बनाए, कि जो एक यहाँ पे चार एरो के, चारों के चार एरो इस तरफ को, इस तरफ वाली डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा थर्ड नंबर वाला है वो चेंज हुआ है, सॉरी फोर्थ नंबर वाला। यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में दिखाया, ये जो हमारा फोर्थ नंबर वाला है एरो, वो चेंज हो गया, वो हो गया अब इस तरीके से हो गया। अब फोर्थ के बाद फिर कौन सा वाला चेंज हुआ, फिर थर्ड वाला चेंज हो गया हमारा, और फोर्थ वाला वापस वैसा का वैसा हुआ, अब हो गया थर्ड वाला हमारा चेंज। यहाँ पे देखो थर्ड वाला लोकेशन था ऐसा तरह हमारा एरो, और फिर हो गया इस तरीके से थर्ड। अब लास्ट वाली इमेज में कैसा हो गया, थर्ड वाले नंबर से सेकंड वाला ऑप्शन, ये अगर अपन इसको नंबर वाइज कर लें 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया थर्ड वाले से। यहाँ पे देखो थर्ड वाले में था डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे हो गया सेकंड वाले में। तो अभी अपन को समझ में आ गया है कि जो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो एक एक करके कम होता जा रहा है। पहले था फोर्थ में,
फिर था थर्ड में, फिर था सेकंड में, अब होना चाहिए फर्स्ट में। कहाँ पे होना चाहिए? फर्स्ट में होना चाहिए भाई। तो ऐसा कौन सा है यहाँ पे फर्स्ट में हो रहा हो? तो ये देखो आप, थर्ड जो ऑप्शन है ना, उसमें जो फर्स्ट वाला एरो है उसका साइन चेंज हुआ है। यहाँ पे देखो, इसमें था यहाँ पे सेकंड, इसमें था यहाँ पर सेकंड, और इधर हो गया फर्स्ट वाला चेंज। तो जो हमारा सही आंसर है वो है थर्ड। जो थर्ड ऑप्शन है यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही आंसर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कौन सा बचा? ये वाला। इस तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, और इस चार हमारे ग्राफ बने हुए हैं, और फिफ्थ जो हमारा ब्लैंक है क्वेश्चन मार्क, उसमें हमें फिल करना है कुछ इनमें से सिलेक्ट करके, ए बी सी डी, इनमें से हमें राइट जो भी हो, सही आंसर हो, वो यहाँ पे फिल करना है, इसको चार को देखते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या है, फर्स्ट वाले कॉलम में क्या है, एक जो स्क्वायर है वो फिल है, नौ में से एक स्क्वायर फिल है। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे तीन स्क्वायर फिल है, यानी कि यहाँ पर जो है +2 है, +2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे तीन थे, तीन से दो हो गए, यानी कि यहाँ पे -1, सो -1। अब इसमें क्या हो रहा है, दो से लेके चार हो गए, तो यानी कि +2, +2। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन गया है, पहले +2, फिर -1, फिर +2। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए -1। यानी कि हमें ऐसा ग्राफ देखना है जिसमें कि तीन जो हमारे स्क्वायर हैं वो फिल हो 9 में से। तो ऐसा कौन कौन से पैटर्न है? ऐसे दो पैटर्न है, एक है हमारा ए और एक है हमारा सी। बी और डी में चार प्रिंट है क्योंकि, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। बी और डी तो हो ही नहीं सकता, तो बी और डी जो हमारे ऑप्शन थे वो यहीं पे खत्म हो गए। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से फिल हो रहे हैं। ये सारे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, इसके ऊपर कोई से नहीं गए, यहाँ पे हमें कोई सा फिल नहीं दिख रही है इस जगह पे, सारे के सारे क्लॉकवाइज फिल होते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से ये वाला था, फिर ये तीन फिल हुए, फिर इन तीन में से ये वाला गायब हो गया एक, और ये दो फिल हो गए। फिर इन दो में से दो और प्लस करे तो उन्होंने ये वाले क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन के ही प्लस करे, यानी कि अब अगर कोई सा गायब होगा तो होगा ये वाला। ऐसा कोई सा ऑप्शन दिख रहा है क्या जहाँ पे ये वाला गायब हो और तीन फिल हो? तो यानी कि यहाँ पे ये देखो, तीन, ए वाला जो है आंसर वो आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और ये लोग आप लोग ही करोगे, मैं इसको नहीं करूंगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 6, 18, 72, 360, 1080 और 4320, और फिर एक क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज में क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी अगर संख्या बढ़ रहा हो, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हो सीरीज, तो या तो प्लस होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6, 18, 72 प्लस हो रहा है। तो या फिर अगर जब संख्या बढ़ रही हो, नंबर हमारे बढ़ते जा रहे हैं सीरीज में, अगर बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, यानी कि एकदम से डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल होके नंबर बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या, आपको मल्टीप्लिकेशन देखने मिलेगा। और अगर ये कुछ इस तरीके से होती है, 6 के बाद 7, 8, 9, या फिर 6 के बाद 9, 11, 12, तो फिर हमारा हो रहा होता एडिशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। 6 में 18 कब आएगा, 6 3 जो होता है वो 18 होता है। 6 3 क्या होता है, 18। और 18 में 72 कब आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 18 4 जो है 72 होता है। 18 4 72। टेबल याद नहीं हो तो भाई टेबल याद कर लेना तुम लोग। 18 4 72। अब 72 में 360 कितनी बार में आता है, आप देखोगे 72 का जो 10 में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 720, और 720 का हाफ क्या होगा, 360, यानी कि मल्टीप्लीकेशन 5। तो 5 का मल्टीप्लाई।
अब देखो, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ठीक है, अब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 360 में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को दोबारा से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। 3 4 5, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 360 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1080 आ रहा है, 1080 तो हाँ आ रहा है। जैसे कि अगर हम टोटल करें 350 और 350, पहले 700 और फिर 720, और 720 में हम ऐड करते हैं 360, तो फिर हमारा आ जाएगा आंसर 1080। तो इसमें आएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से। तो क्या हो रहा है, 3 4 5 3। अब अगला क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो हम देखेंगे 1080 का क्या 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4320 आ जाएगा। तो हाँ आ जाएगा, तो आ गया, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 4320 यहाँ पे। अब 4320 का हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4320 का, तो 4320 का मल्टीप्लाई करो 5 से, आएगा 21,600। 21,600, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर होगा। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन जो था ए वो गलत था, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसमें जिसने भी क्वेश्चन ही सॉल्व करा है उसने गलत आंसर चूज कर लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो थोड़ी भी तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताना जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिस भी टॉपिक पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।